हेलो दोस्तों। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि हम साइप्रस का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब सबसे पहले उसके लिए क्या क्या जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं भी जैसे लंदन से अप्लाई कर रहा हूँ, तो लंदन से करो, इंडिया से करो, कहीं से भी करो, उस साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमको वी एफ एस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो वी एफ एस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वी एफ एस ग्लोबल, तो सबसे पहले जैसे कि अगर आप इंडिया से बैठ के अप्लाई करें तो यहाँ आप इंडिया डालोगे इस ऑप्शन में। नहीं तो मैं जैसे यूके से कर रहा हूँ तो मैं यूनाइटेड किंगडम यूके डाल के, कहाँ पे है, कहाँ मतलब अप्लाइंग फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम और आई एम गोइंग टू साइप्रस। तो साइप्रस का ये वीज़ा तो टेक मी टू द वेबसाइट, तो मतलब ये आपको साइप्रस की वेबसाइट पे आपको ये ले जाएगा। उसके बाद में तो आप ऊपर जैसे देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम टू साइप्रस। तो इसके अंदर कैसे है कि अप्लाई फॉर ए वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड ए सेंटर, वीज़ा एट योर डोर स्टेप। तो जो ये चार इसके स्टेप हैं। तो सबसे पहले अप्लाई फॉर ए वीज़ा। तो अप्लाई, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड ये है कि इसके अंदर आपको बता देंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप की, आपको आपको कौन से वीज़े की ज़रूरत है, फिर उसके बाद में बायोमेट्रिक, सॉरी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, फिर उसके बाद में उसकी फ़ीस क्या है, विजिट एप्लीकेशन सेंटर, मतलब अपने सेंटर पे जाके हमको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। फिर उसके बाद में ट्रैक योर एप्लीकेशन का ये स्टेप है कि वो आपको, जैसे आप अपना पासपोर्ट जमा करा दोगे तो वो आपको एक रिसिप्ट देंगे जिसके अंदर जिसके ऊपर आपका ट्रैकिंग आईडी होगा, वो आप ट्रैक कर सकते हो। और लास्ट में कलेक्ट योर पासपोर्ट। ये 7 इसके प्रोसेस है। तो सबसे पहले चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, और जो डॉक्यूमेंट आपको जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो मैं आपको वो भी बता दूंगा। बुक, इसके अंदर जैसे बुक एंड अपॉइंटमेंट में जाके बुक नाउ में जाके सबसे पहले हमको यहाँ पे अपना एक वी एफ एस का साइप्रस की वेबसाइट की आईडी क्रिएट करनी है। तो जिसके पास अगर आईडी नहीं है, जैसे अगर आप न्यू हो तो यहाँ आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड और आपका फ़ोन नंबर डाल के आपको एक अपनी आईडी जनरेट करनी है। जैसे मैंने अपनी आईडी बना रखी है, तो मैं अपनी आईडी जैसे डाल रहा हूँ। ये जैसे ही मैंने अपने आईडी पासवर्ड डाला तो उसके बाद में हमको जो अपनी जीमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी आपको इसके अंदर डालना है। ओटीपी डालने के बाद में फिर आपको साइन इन करना है। जैसे ही ओटीपी डाल के साइन इन करेंगे तो एक ऐसा पेज सामने आएगा जिसके अंदर स्टार्ट न्यू बुकिंग का ऑप्शन आएगा। तो जैसे स्टार्ट न्यू बुकिंग पे आप क्लिक करोगे, अभी जैसे मैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर 3 सेंटर है जहाँ पे मैं साइप्रस का वीज़े के लिए एप्लीकेशन के लिए बुकिंग कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जैसे एडिनबर्ग, लंदन और मैनचेस्टर। तो जैसे अगर मैं लंदन में हूँ तो लंदन में मैं क्लिक करके अपॉइंटमेंट कैटेगरी जो होती है वो शॉर्ट स्टे होती है जिसको टूरिस्ट बोलते हैं, और सब कैटेगरी में टूरिज़्म डालना है। तो ये 3 डालने के बाद में जैसे आप चेक कर सकते हो, वी आर सॉरी बट नो अपॉइंटमेंट स्लॉट आर करंटली अवेलेबल। तो मतलब कि साइप्रस के लिए इस वक्त लंदन में कोई अपॉइंटमेंट की कोई डेट नहीं है, तो मैं नहीं बुक कर सकता। इसलिए रैंडम मैं एडिनबर्ग की सिलेक्ट करके मैं चेक करता हूँ कि अगर कोई अपॉइंटमेंट डेट अवेलेबल हुई तो या एडिनबर्ग का अगर मैंने डाला कि इसके लिए मुझे क्या एडिनबर्ग में जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। खैर मैं फिर उसके बाद में कंटिन्यू करने के बाद तो यहाँ से अभी जो अपना एक्चुअल जो अपॉइंटमेंट डिटेल है वो शुरू होएगी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट डिटेल्स में आएंगे। अपॉइंटमेंट डिटेल में आके सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम डाल के लास्ट नेम आपका जो आपका पासपोर्ट पे एज इट इज़ वो आपको वैसे के वैसे डालना है। फिर उसके बाद में जेंडर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये डालने के बाद में आप अपनी करंट नेशनलिटी, जो आपकी जो इस वक्त जो नेशनलिटी है, जैसे मेरी इंडिया है तो मैंने इंडिया सेलेक्ट करी।
वो करने के बाद में आपको आपका पासपोर्ट नंबर डालना है और आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो भी है वो आपको यहाँ पे डालनी रहेगी। ये आपने एक्सपायरी डेट डाल के फ़ोन नंबर डाल के फिर उसके बाद सेव एंटर कंट्री कोड यूनाइटेड किंगडम का है 44। तो ए सर्विस तो तो इसके अंदर ये आपको ये बता रहे हैं कि जैसे आपकी ये 5 जो भी आपकी एम्बेसी की जो साइप्रस के वीज़ा की जो फ़ीस रहेगी उसके अलावा 5.24 GBP जो पाउंड है वो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वो जो सेंटर की जो उस एप्लीकेशन सेंटर की वो सर्विस फ़ीस है। तो ये करने के बाद में क्लिक, फिर उसके बाद में एक बार फिर आपके पास OTP आएगा जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे वो है 308 443। OTP डालने के बाद में आप करेंगे वेरीफाई करने के बाद में आपका OTP हो गया डन। कंटिन्यू करने के बाद में वेरीफाई कैप्चा सबमिट। अब इसके अंदर क्या है कि अब आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट करनी है कि आपको कौन सी डेट आपको अवेलेबल है और आप अपने हिसाब से जैसे इसके अंदर जो ब्लू ऑप्शन है ग्रीन कलर में वो अवेलेबल है और ब्लैक में अनअवेलेबल। मतलब कि इस जैसे अब आप देख सकते हो जैसे सबसे पास की जुलाई की जो 27 जुलाई तक जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आप 28 तारीख को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको अवेलेबल डेट आप अपने हिसाब से इसके अंदर डेट सेलेक्ट करके चूज़ एन अपॉइंटमेंट टाइम मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग जैसे मॉर्निंग सेलेक्ट किया जो भी है तो उस वक्त सिर्फ एक ही जो 9:45 का जो टाइम है वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू करने के बाद में अब आपके पास है जो फैसिलिटीज़ मतलब कि आप वीज़ा एट डोर स्टेप इसके आपको 181 पाउंड पे करने पड़ेंगे। वो इसके अंदर क्या होगा आपके आपके घर से पासपोर्ट कलेक्ट होएगा और उसके बाद में वो आपको जो सारी प्रोसेसिंग है वो उसके बाद में आपको वहीं पे मिलेगी वापस आपके घर में आपको पासपोर्ट डिलीवर हो जाएगा। प्रीमियम लॉन्च के अंदर क्या होता है इसके 72 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन सेंटर में जाओगे वहाँ पे दो तरह के कैबिन होते हैं। एक सेक्शन होता है जिसके अंदर जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट होती है वहाँ लंबी क्यू होती है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप 72 पाउंड एक्स्ट्रा पे करें। और लेकिन प्रीमियम लॉन्च के अंदर क्या है कि आप जाओगे आपका नंबर जल्दी आएगा और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसिंग है कम है आपने कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह नहीं कराई या भूल गए तो आप वहाँ पे फ्री में फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। और वहाँ प्रीमियम लॉन्च के अंदर हल्का फुल्का आपको चाय नाश्ते की भी व्यवस्था रहती है। तो इतना 72 पाउंड वर्थ नहीं होता लेकिन अगर कोई बार आपको अपॉइंटमेंट लेनी है आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती उसके लिए आपको ये अपॉइंटमेंट के लिए ये पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये है प्रीमियम अपॉइंटमेंट। और वॉक इन विदाउट अपॉइंटमेंट इसके अंदर क्या है 36 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे। जैसे आप बिना अपॉइंटमेंट के आप वहाँ सेंटर में चले गए और वहाँ पे कई बार क्या होता है कि स्लॉट अवेलेबल होता है इतनी अपॉइंटमेंट्स नहीं होती तो वो आपको बताएंगे कि अभी स्लॉट अवेलेबल है तो आप आके अपने बिना अपॉइंटमेंट के आप आके कर सकते हो। ये आप किसी भी दिन जाके चेक कर सकते हो, ये स्पेशल नहीं कि इसी तारीख को, या आप डेली जा सकते हो। वहाँ पे एक लंबी क्यू होती है जो बिना अपॉइंटमेंट के भी लोग आते हैं। तो ये ऑप्शन वॉक इन अपॉइंटमेंट का है। उसके बाद में प्राइम टाइम अपॉइंटमेंट के जो 29 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं ऐड करता हूँ तो मीन्स कि आप कहीं जल्दी का टाइम लेना है या लेट का लेना है ताकि आप अपने काम से जैसे आप कोई भी जॉब से आपको टाइमिंग की छुट्टी जो नई टाइमिंग सेट बैठ रही तो आप इसके अंदर ये भी बुक कर सकते हैं। तो कोरियर चार्ज है 21 पाउंड। अगर आपने जैसे अपना पासपोर्ट सबमिट कर दिया आप वापस कलेक्ट करने के लिए नहीं जाना चाहते या आपको टाइम नहीं है तो आप उसी वक्त 21 पाउंड एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो फिर वो आपके एड्रेस पे ये पासपोर्ट कोरियर हो जाता है। SMS सर्विस जो 2.92 पाउंड पे करने पड़ते हैं इसके कि अगर आपको SMS सर्विस लेने की हाँ जी आपका पासपोर्ट वहाँ डिस्पैच हो गया
आपका पासपोर्ट अभी वापस एम्बेसी में कलेक्ट हो गया। ये सर्विस अगर आपको लेनी है तो इसके 2 पाउंड पे करने पड़ते हैं। और मेन जो इसके अंदर जो आपको कहने का मतलब है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई इतनी अर्जेंट नहीं है तो इन सब में से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आप अगर लेना चाहो तो एक एसएमएस सर्विस ले सकते हो, जिससे क्या है कि आपको पता रहेगा कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया या नहीं। तो ये होने के बाद में आप यहाँ पे जैसे करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में आप सीधा आ जाएंगे, चेक कर लीजिए अपनी डिटेल। एप्लीकेशन, कंट्री ऑफ रेजिडेंस यूनाइटेड किंगडम, ट्रैवलिंग टू साइप्रस, साइप्रस वीज़ा एडिनबर्ग, शॉर्ट स्टे, टूरिज्म, योर डिटेल्स गुरुचरण। और जो भी आपकी यहाँ पे जो सारी डिटेल आपकी आ जाएगी यहाँ पे, इसके अंदर आप अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट डिटेल, स्टैंडर्ड डिटेल है, 28 तारीख की है, 9:45 का जो आपको टाइम है। आपने एडिशनल सर्विस एसएमएस की ले रखी है। और उसके बाद में ये 5.24 पाउंड जो एम्बेसी की फ़ीस है, तो टोटल ये 8.16 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे, प्लस जो 75 और 80 पाउंड कुछ जो साइप्रस वीज़ा की एम्बेसी की जो फ़ीस है वो आपको पे करने पड़ेंगे। टोटल आपकी फ़ीस है जो आपको इस वीज़ा एप्लीकेशन में आपको पे करनी है। उसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद सारा कुछ आ गया। पेमेंट डिस्क्लेमर, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में जो आपका जो लास्ट स्टेप है जो आपको पेमेंट करनी है, जहाँ पे ये आपकी पेमेंट की लास्ट स्टेप आ गया। यहाँ पे आप अपना जो नेम, कार्ड नेम, जो भी जो सारी फॉर्मेलिटीज़ है पूरी करके पे नाउ करोगे। ये पे करने के बाद में आपका एप्लीकेशन जो ये है वो हो जाएगा बुक, अपॉइंटमेंट डेट बुक हो जाएगी। और इस अपॉइंटमेंट डेट के साथ में आपको जो जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो मैं आपको इसके साथ वाली दूसरी जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। और मेन जो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है, वो भी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें फिल करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वो सब देखने के लिए दूसरी वीडियो देखना। और बाकी बहुत इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। जो आप किसी एजेंट को हायर करो जिसको आप 100 से 150 पाउंड सिर्फ ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप उनको अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनको दो। तो डॉक्यूमेंट की भी जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आपको मैं बता दूंगा, जो इतनी हार्ड नहीं है। तो बेफिक्र होकर आप अपना ये फॉर्म खुद से भर सकते हैं।